aja kali. Saya kurang kalau orang belajar macam kata tu. सभी से प्रार्थना करूंगा कि आ जाए आप पंडाल में।
करते हैं। होली के त्योहार पर जैसे कंस को जलाया जाता है, उसी तरीके से ये जो चुनाव का त्योहार है, ये जो जनता को लूट के खाते हैं, जो लुटेरे हैं, उनका भी दाह संस्कार किया जाएगा इन त्योहारों के अंदर। ये चुनाव का जो त्योहार है, ग्रामवासी भाइयों, ये लगातार हम जो इंतजार कर रहे थे वो चुनाव की घड़ी हमारे बीच में आ गई है। वो तो लगातार 10 साल से हमें लगे हुए थे, जो हम देश को जो जिस प्रकार से जो लूटने में लगे हैं, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो हजार की फसल बता रही हो, चाहे वो शहरी की सरकार हो, चाहे वो लुटेरों के अंदर आपका विधायक पूरा राम रहा हो, इनका की जिंदगी का ये क्रम है। एक काम है झूठ बोलो, कितना भी झूठ बोलो। दूसरा काम है झूठ बताओ, जितनी भी हो सके झूठ बताओ। तीसरा काम है जितना हो सके झूठ बताओ, झूठ बताओ, झूठ बताओ। ये जो झूठ और झूठ और लूट की राजनीति है, इसका एक अड्डा है धूड़ा राम। इस धूड़ा राम का भी अब मौका आ गया, इसका भी हम ना कलेश काट के हाथ से कई लुटेरे के हाथ में चली जाती है। ये एमएसपी का रेट की गारंटी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची कोई काम होता हो, पट्टू का थानेदार बिना पैसे काम नहीं करता, पट्टू का तहसीलदार बिना पैसे काम नहीं करता, एग्रीकल्चर का दफ्तर किसानों का है ही कोई नहीं, और जो नई महकमा वहां ना बिना किसान की बिना पर्ची खर्ची के फाइल नहीं चलती। जीपीडीओ ब्लॉक में चले जाओ, कोई भी ऐसा महकमा। और एक बात थाना में अपील करना चाहूँ, धूड़ा राम ने पूछियो, अरे तू हमारा विधायक है, कितना पढ़ा लिखा है, किसान के बारे में क्या बात करे, मांगने कितने हैं सरकारी, ये पूछियो। बता नहीं पाएगा, अनपढ़ आदमी है, कम पढ़ा लिखा है। इसलिए एक मौका पड़ा भाई, ये घोषणा है 25 सरकार की, वो तो बताएंगे विधायक जी, अन्य नेतागण। मैं तो आपने एक बात कहना चाहूँ भाई, 3 तारीख ने, 5 तारीख ने 3 नंबर का बटन या 3 यूं लिखकर जाए, नंबर 3 है वो, उस 3 नंबर पर दौलतपुरिया का बटन दाब दियो, मोदी की कर तुरंत। और यो धूड़ा राम ढूंढा कौन पाओगा, इसका यो लास्ट इलेक्शन कर दो आप। इस बात के लिए हम आपके बीच में आए हैं। अब की बार गलती ना करती हो, हमारे बुजुर्ग बैठे यहाँ, ये एक बात कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इस धरती के ऊपर है। अगर यो धूड़ा फेर बन गया तो यो नरक में रह जाओगे, और दौलतपुरिया बन गया तो स्वर्ग में चले जाओगे, या गारंटी है। अगर ये एक बार हटा दो इसने, इसकी रात उस दिन ही कट जाएगी। अगला काम अपना, जो विधायक जी हमारी नहीं मानेगा, समझावांगे, बुलावांगे, और नहीं तो झंडा फेर उठावांगे। यो काम थारा बीच में कहेंगे। पहला काम है दौलतपुरिया को जिताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने हमारी बात को सुना। बस आज तो बजाय कर सुन दे। राम राम जी। अब मैं आदरणीय श्री न्याल सिंह दुआ पगड़ी पहनाएंगे, श्री प्रेमराज जी पगड़ी पहनाएंगे, वो तैयार पगड़ी पहनाए। आदरणीय मंगत लाल जी को पगड़ी पहनाएंगे, अमीलाल जी 2 पगड़ियां दौलत। अरे बात कर ले भाई, थरका में बात करनी भी है, बैठ तू श्री तू बैठो। अरे बैठाओ काम वाला भाई, मैं तो जानो ही को नहीं। बैठाओ काम वाला, बैठाओ भाई, बैठाओ बैठाओ भाई। आदरणीय आराम से कोई बात, आराम से जल्दबाजी नहीं, आराम से ले जाओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बात नहीं। अनबी अरे आराम से,
शांति से शांति। हाँ जी, तेलूराम जी को बताओ जी। सुरेंद्र जी आ जाए, तेलूराम जी को और अनिल जानी को। हमारी टीम में हमारे मोसैली की टीम चल रही है, उनका धन्यवाद। दरबारा का, सोनू का, प्रगट का, तेजेंद्र का, ओम प्रकाश जाखड़ का, कृष्ण और मोना का, सभी का धन्यवाद। अब मैं गांव की तरफ से सम्मान करने के लिए हमारे इस मुहिम के अंदर कंधे से कंधा मिला के लगभग 3 महीने से चल रहे आपके अपने गांव के होनहार युवा साथी, प्रजापत समाज का, फतेवास का एक प्रमुख चेहरा, ओबीसी सेल के अध्यक्ष अमिला जी, आओ तो कितने गड़ा अमिला जी आइयो। आदरणीय श्री अमिला जी से प्रार्थना, अमिला जी से प्रार्थना प्लीज आ जाए। अब मैं आदरणीय राजेश वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वर्मा जी आओ इस भव्य कार्यक्रम के लिए। पहले तो जोरदार तालियां लगा दे भाई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है स्वच्छपुर का। ऊंट के द्वारा, बैंड बाजे के द्वारा जिस प्रकार से आपने गाजे बाजे के साथ हमारा सम्मान किया है, हम ताज जिंदगी आपकी इस बात के लिए आसान बंद रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब आदरणीय बंसी कर्मा बिसरोज आ जाए। अब वर्मा जी आपसे प्रार्थना अपना संबोधन दे। आदरणीय राजेश वर्मा जी, मैं करा दूं, आप स्पीच दे राजेश थोड़ा जल्दी। आदरणीय राजेश वर्मा जी आए, दौलतपुरिया जी के पक्ष में वोटों की अपील करें। आदरणीय श्री राजेश वर्मा जी। शेख गडोली में पधारे फतेवास से भावी विधायक चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया, उनके साथ रतिया से कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता मंगत जी लालवास, विजेंद्र जी श्रीवास गोरखपुर से, तेलूराम जी जांगड़ा जो हमारे स्पेशल इनविटेशन पे आए। एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा तेलूराम जी के लिए जरूर तालियां बजाया। भाई अनिल जानी जी और जितने भी विधायक जी के साथ पूरी हम विधायक जी आपको एक विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार जो इलेक्शन बना है, हमारे गांव की सारी बिरादरी आपके साथ है। हमारे गांव में 36 को जितनी बिरादरियां हैं वो टोटली आपके साथ है हमारे गांव की। और ये पहली बार हुआ है आपके व्यवहार को, आपके सरल स्वभाव को, मिलनसार स्वभाव के कारण आज जितने भी ग्रामीण हैं वो आपको सुनने के लिए आए हैं। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, इस शेखपुर गांव से आपको जिताकर ही भेजेंगे। ये हमारा वादा है। मैं अपने भाइयों की तरफ से, अपने जितने भी वर्कर हैं हर बिरादरी के आपके, उनके बिहार, पूरे शेखपुर गांव के बिहार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ, इन सब की तरफ से और सभी ग्रामवासियों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि सारे के सारे हैं वो 5 तारीख को बलवान सिंह जी दौलतपुरिया के पक्ष में तीसरे निशान पे, जो बदले का निशान है, उस पर वोट देकर इनको सफल बनाएं। क्योंकि हम इनको जिताएंगे तो कुछ न कुछ इनसे जरूर लेंगे और हमारे गांव का विकास भी होगा। जितनी भी है मांगे वो हमारे गांव की ये पूरी करेंगे। मुझे समय देने के लिए मास्टर का धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बलवान, जय बलवान। अब मैं आदरणीय श्री बलजीत बेंगवाल सरपंच साहब से प्रार्थना करूंगा। सरपंच साहब आप भी आए, विचार रखे सब साहब। बहुत ही आदर में सम्मान के हो हमारे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया और मेरे बहुत पुराने साथी हरियाणा पिछड़ा वर्ग चेयरमैन आयोग के सदस्य भाई तेलूराम जी डांगड़ा
हमारे फतेहाबाद के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरे साथी अनिल जानी जी, बड़े भाई गंगाराम लालवास जी, मेरे अजीत छोटे भाई विजेंद्र शिवाज जी, कामरेड विष्णुदत्त जी, हरियार साहब, भाई नाम तो सारा के धर्म को नाम मेरा नाम बोल नहीं है, भाई कौर सिंह, हमारे सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बात ऐसे है, लगभग 4-5 दिन तो पहले चले थे प्रोग्राम, जो एक गांव बच गया था किसी कारण से। ये आज का मेरे ख्याल में लास्ट प्रोग्राम है गांवों का। और जिन भी गांव में गए, खास करके भट्टू ब्लॉक के सारे गांव कवर किए हैं, 10-12 गांव हमने भुन्ना के भी कवर किए हैं। मैंने तो 30 साल में इतना जोश और इतना होश चुनाव में कभी नहीं देखा। तो जीत में तो कोई दो राय नहीं है, जीत तो आप चुके हो, लेकिन इसके अंदर आपको शांति, संयम और धैर्य की जरूरत है। बड़ी धीरजता से अपने एक एक वोटर को पहचानिए, उससे संपर्क करिए और 5 तारीख के लिए उनको इन्विटेशन दीजिए कि आने वाली 5 तारीख को बलवान सिंह दौलतपुरिया के नाम से कांग्रेस पार्टी के निशान पे और हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबा के भाई बलवान सिंह को जिता के विधानसभा में भेजना है। अपना काम इतना ही है, अपना काम इतना ही है कि भाई बलवान सिंह को जिता के विधानसभा में भेजना है, और बाकी काम फिर बलवान सिंह का है या फिर हाईकमान का है, क्योंकि वो अपने बस की बात नहीं है, वो ऊपर का मामला है। अपने बस की बात होती ना तो फिर आप ऊपर भी चले जाते। तो जो अपनी जो समस्याएं हैं, खास करके आपने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, यहाँ के विधायक रहे, उनका दर्द तो आपने झेला ही है। चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पटवारियों का मामला हो, चाहे सरपंचों का मामला हो, चाहे कलरकों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का मामला हो, यानी कि हर बार इस सरकार ने हर किसान की, मजदूर की, मजलूम की, मजबूर की पिटाई करी है, ठुकाई करी है। यहाँ तक के हालात, भाई साहब 1 मिनट लड्डू वाले रुक जाए यार, फिर ये सिस्टम हमारा भी उग चुक हो जाए। यहाँ तक के जब भी यूरिया और डीएपी बढ़ती है, मेरे ख्याल में पहली बार होएगा, हमने तो देखा है भट्टू के थाने में पर्ची कटी थी, वही थी कि नहीं हालत आपकी। अगर आपको खुले में खाद लेनी है, खुले में यूरिया और डीएपी लेनी है ना, तो ये हाथ वाला निशान ध्यान रखियो, बलवान ने जिता के विधानसभा में भेज दो। और खास करके बात कहूं मेरी तो भाई 2 साल होगी, वैसे तो शायद तो पुराना साथी मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 2 साल इतनी तकलीफ दी है ना आदमी, यानी कि एक तो पवन बैठे है सेठ हमारा राम सरड़ा, इसका रात गेट थी, बाणिये का बेटा बताओ सरपंच बन गया, के जुलम कर दिया, लेकिन दे डंडे पर डंडा, दे डंडे पर डंडा, यानी कि रोज खपी करनी। और खास करके सरकार ने तो सरपंचों के साथ किया ही किया, इस विधायक ने तो कमी नहीं छोड़ी। वो प्रधान हटा दो, वो प्रधान बना दो, वो भट्टू का हटा दो, वो फतेहाबाद का हटा दो, बतलाओ इसने क्या मतलब। इसका काम था भाई पंचायतों को मदद करो, पंचायतों को पैसे दो ताकि विकास के काम हो सके, लेकिन नहीं, तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी। एकजुट होके सारे साथी जुट जाओ, 5 तारीख तक शाम को 6 बजे तक आपको चुप नहीं बैठना है। एक एक वोट भाई बलवान सिंह जी की ढोलकी में जाना चाहिए, और बड़े धीरजता के साथ ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि कोई आदमी आप 5 इलेक्शन के मतलब जीत चुके हैं, लेकिन किसी भी आदमी की वजह से अपने इलेक्शन में लेश मात्र भी नुकसान ना हो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आदरणीय हमारे पास 2 मंगत राम जी हैं, एक मंगत राम जी तो हमने सम्मानित कर दिया है, दूसरे मंगत राम जी जो कि हमारे पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनको सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना के, और डॉक्टर रामेश्वर कालवा जी
और हमारे पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री उद्यानंद साग जी को सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना के राजे राम जी धुआं। उन दोनों से प्रार्थना बराए मेहरबानी करके स्टेज पे आए। अब मैं आदरणीय श्री अनिल जानी जी बिश्नोई साहब जो कि कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जानी साहब आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाली 5 तारीख के लिए वोटों की अपील करें। आदरणीय जानी साहब। बहुत ही मान और सम्मान के योग बड़े भाई साहब बलवान सिंह जी दौलपुरिया, साथ में चल रहे मंगतराम जी लालवास जी, विजेंद्र शिवाजी पार्षद, जिला पार्षद और तमाम पार्टी के वरिष्ठ साथीगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृ शक्ति प्यारे बच्चों, मैं तो आपको एक चीज पे ध्यान देना चाहूंगा कि हमने पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आम किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को क्या दिया। हमें एक पोर्टल की सरकार बना के दे दी। जिस दिन भी कोई काम मांगने जाए बोला जी पोर्टल पे जाओ, उनका पोर्टल तो वो चलता नहीं और गरीब का, मजदूर का, किसान का काम होता नहीं। हमें इस पोर्टल की सरकार से छुटकारा लेना है, हमें किसी के बकावे में नहीं आना। मैं पिछले 16 तारीख से विधायक जी के साथ हर गांव में गया हूं। हमने 54-55 विधानसभा के गांव हैं, सारे कवर किए। हर गांव में आपकी ही गांव की तरह जोश है और हर आदमी ये कह रहा है कि गोरखपुर वाले कह रहे नेल्ला से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, नेल्ला वाले कह रहे जी भुन्ना से ज्यादा हम जिताएंगे। इस प्रकार का कंपटीशन है और आपके गांव का ये जोश और प्यार देखकर लगता है कि आपका गांव, मुझे लगता है वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा रहेगा। आने वाली 5 तारीख को पंजे का निशान 55 साल की उम्र और 55,000 के मार्जिन से भाई बलवान जी को आप जिता देना। उसके बाद में हम जितने सीनियर साथी साथ लगे थे, टिकट लेने वाले, दिलाने वाले, लाने वाले, सब दोबारा जोर लगाएंगे कि इनको उतना ही बड़ा मंत्रालय लेके आए और हमारे हल्के का चहुमुखी विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जानी साहब आपका। अब मैं आदरणीय श्री मंगत जी लालवास, दलित समाज का, फतेहाबाद का एक प्रमुख चेहरा और रतिया की हमारी विधानसभा के प्रमुख नेता, उनसे गुजारिश करूंगा कि लालवास जी आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाली 5 तारीख के लिए दौलतपुरिया जी के पक्ष में वोटों की अपील करें। आदरणीय श्री लालवास जी। सबसे प्रथम गांव शेखुपुर के बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सामने बैठी मेरी मातृ शक्ति, मैं सबसे प्रथम आपको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कांग्रेस पार्टी की आप जो सामने बैठे हैं, कांग्रेस को चलाने वाले आप हैं। आपके बीच में आपका बहुत ही होनहार, संघर्षशील, रात और दिन गरीब के साथ चलने वाले, गरीबों का मसीहा आपका बेटा, आपका भाई, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया जी। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि वक्त बार बार नहीं आता। अगर इस वक्त को एक बार चूक गए तो 5 साल पे जा पड़ेगी। आपने सभी लोगों को, सभी विधायकों को यहां से देख लिया। इस बार मैं भी टिकट मांगता था, बलवान जी भी मांगते थे, हम सारे इकट्ठे ही थे और ये बाबा साहब के मंदिर के साथ बैठे हैं कि इन्होंने, हम कई बार, हमारा ट्रस्ट है, जाते थे बलवान जी, कई बार ये भंडारे में पैसे देते हैं मारूनेचा, इन्होंने वहां बहुत मदद करी है। हम कहते हैं इस बार भंडारे में आप कमरे कुमरे तो बोले यार इबका मन मंत्री बना दो। मैं क्यों टिकट लिए तो मंत्री बन ही गई।
तो टिकट तो भाई थारा बीच में आई खड़ी है। मंत्री बनाना बाबा साहब की कृपा है इन पर। इन्होंने पहले ही कह दिया था टिकट फतेहाबाद में एक आई है। अभी आज बहुत बड़ा 10,000 आदमियों का काफिला था भूना के अंदर। वहां हमारी बहुत राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि प्रभारी भी है उत्तराखंड की और हमारे सरसा लोकसभा की सांसद है, वो वोटों की अपील करने के लिए पूना के अंदर 1 घंटा उन्होंने स्पीच दी थी आपके बेटे के लिए। तो यहाँ इस गांव में मेरी रिश्तेदारी भी पड़ती है। बलवान दौलतपुरिया के जितने गांव हैं फतेहाबाद हल्के के अंदर हर गांव में मेरी रिश्तेदारी है। लगभग मैंने बलवान जी को पहले ही हर गांव में ले जाके सभी लोगों से मिला भी दिया था। ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। आने वाली 5 तारीख को पंजे का निशान और तीसरे नंबर का इसका निशान है। जो आदमी 5 बजे स्कूल में चला गया, वोटिंग चाहे हो 9 बजे तक, लेकिन 5 बजे आपने एंट्री करनी है। भूलना मत, सबने जोर लगाना है। ये मेरी मातृ शक्ति बैठी है, इनमें ज्यादा जुनून होना चाहिए। ये घर में हर घर में जाके अपने बलवान को बेटा भाई मान के वोट मांगेगी और वोटों मांग के पूरे गांव की तसल्ली। अभी राजेश जी ने बताया कि मेरा गांव 100% है और इसी जगह इन्होंने पहले भी हम कई बार आए हैं नेताओं के साथ। शेखुपुर एक ऐसा गांव है, ऐतिहासिक गांव है, जो यहाँ फैसला हो गया, वायदा कर लिया, वो बेड़ा पार ही है। यहाँ से जीतने के बाद में आपका बेटा मंत्री भी बनेगा, आपके बीच में भी आएगा। और भाई यो बलवान सिंह जी कहीं कुछ छोटी मोटी बात हो जाए माने याद कर लियो, आधी रात आ जा। मैं इंगा भी सके और थारा भी सके। 5 तारीख मत भूलना। दोबारा फिर मैं आपको 5 तारीख तीसरे नंबर का मशीन का निशान बटन दबाओगे, टीटी की आवाज आएगी। जब आवाज आ जाए आपका वोट डल जाएगा, आपके भाई को, आपके बेटे को। जय हिंद, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपका शेखुपुर गांव जिंदाबाद और मातृ शक्ति सबका जिंदाबाद और बलवान की जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लालवासी आपका। हमारे बीच में आदरणीय श्री तेलूराम जी जांगड़ा हैं, ओबीसी सेल प्रदेश प्रतिनिधि। स्पेशल आशी से दौलतपुरिया जी पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मैं आदरणीय जांगड़ा जी से प्रार्थना करूंगा वो आए उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं के दौलतपुरिया जी के पक्ष में 5 तारीख को वोटों की अपील करें। आदरणीय श्री तेलूराम जी। धन्यवाद। मेरा थोड़ा गला खराब है और हमारे फतेहाबाद के हल्के के सरल स्वभाव के धनी आदरणीय बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, स्टेज पे विराजमान मेरे बहुत ही आदरणीय साथी बलजीत सिंह सरपंच जी, बेनीवाल साहब, लालवास जी और सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृ शक्ति। मैं 90 किलोमीटर से चल के भाई दौलतपुरिया जी के बलवान सिंह जी का प्यार हमें यहाँ खींच के ले आया कि भाई साहब के जिताने में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं आपको 5-4 बातें जो हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक बार जोरदार 2 नारों के साथ शुरुआत करेंगे। एक बार 2 नारे लगाना। कांग्रेस पार्टी, जोर का लगाओ भाई। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। एक नारा और लगा दो भाई, बहुत जोर ट्रेंड में है। मैं बोलूंगा 5 तारीख और तुम बोलियो बीजेपी फारिग। नारा लगाना जोर से। 5 तारीख जोर से लगाओ, चंडीगढ़ सुनना चाहिए, बलवान दौलतपुरिया विधानसभा पहुंचाना है। 5 तारीख, 5 तारीख। धन्यवाद। हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए हैं
उन वायदों में सबसे पहले बैकवर्ड क्लास का जो इन्होंने 9.5 साल तक क्रीमी लेयर के नाम पे 8 लाख से घटा के 6 लाख कर दिया। हमारे बैकवर्ड क्लास के बच्चों का भविष्य खा गए 9.5 साल तक। ये वो बीजेपी है। और 4 महीने पहले आचार संहिता लगने से 4 महीने पहले वापिस 8 लाख करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। ये वो बीजेपी है। कांग्रेस पार्टी ने बैकवर्ड क्लास और एससी क्लास के लोगों को 3,82,000 100 गज के प्लाट दिए। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक वायदा किया है कि हम 100 गज के प्लाट की जो योजना दोबारा सरकार बनते ही शुरू करेंगे और अब की बार खाली प्लाट नहीं देंगे। उस प्लाट पे 2 कमरे का लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, मीटर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन करके चाबी सौंपने का काम करेंगे। ये चौधरी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस घर के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में एक और वायदा किया है। हर परिवार को, गरीब परिवार को जिसमें बल्ब, पंखा, कूलर, फ्रिज चलता हो, उस परिवार में 300 यूनिट बिजली का बिल फ्री आएगा। 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेंगी। उन घर में, परिवार ने बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे पहली कलम से सरकार बनते ही। और दूसरा, हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, जो 18 साल से 60 साल तक की, उनको 2,000 रुपए प्रति महीना भत्ता मिलेगा। उनको भी नाराज नहीं किया है हमारी कांग्रेस पार्टी ने। सरकार बनते ही 2,000 रुपए पहले महीने से उनके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। एक जो सिलेंडर है, इन्होंने 1,1100 का कर दिया, वो 900 रुपए का कराया, इसलिए कि हम वोट अधिकार के। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सरकार बढ़ते ही 500 रुपए का सिलेंडर आपको मिलेगा सबको। जो कोई भी है, कोई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको 500 रुपए का मिलेगा। इसमें एक और, हमारा जो गरीब परिवार बैठे हैं, मध्यम वर्ग के जो परिवार बैठे हैं, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, परमात्मा ना करे किसी के घर में हो, लेकिन उस बात का फायदा अगर किसी का कोई हारी बीमारी आ जाए तो हमें किसी शेर साहूकार के घर से ब्याज का पैसा उठाना पड़े, जमीन गिरवी रखनी पड़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक वायदा किया है कि सरकार बनते ही आधार कार्ड और पहचान पत्र यहाँ ना लेंगे। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो सरकारी हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए का इलाज फ्री होगा, किसी ने कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपके गांव में तीसरी बार आज आया हूँ। राजेश वर्मा जी, जब मैंने रैली की थी, जीत में एक बैकवर्ड क्लास की यहाँ से 2 बजे गलती हुई थी। मैं आप लोगों से अनुरोध करने आया हूँ, आपका जोश और जोश देख के मुझे लगता है कि आपने विधायक को दौलत भैया जी को बढ़ा दिया, लेकिन मेरा अनुरोध है, आप वोटों से जिताओ, ज्यादा वोटों से जिताओगे तो कांग्रेस पार्टी में भगवान दौलतपुरिया का तो कद बढ़ेगा, फतेहाबाद का भी नाम बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा वोटों से जिता के भेजा है। और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय दौलतपुरिया जी का मैंने काम देखा है, जब विधानसभा में थे, मैं हरियाणा सरकार में बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन होता था और मैंने इनका स्वभाव भी देखा है, मिलनसार और सरल स्वभाव के। मैं तो कहता हूँ, आपने चुनाव जितवा दिया और अच्छी वोटा से जिता दियो। आदरणीय भगवान दौलतपुरिया को कांग्रेस पार्टी मंत्री बना के आपके बीच में भेजेगी। इन शब्दों के साथ मैं पूरी कांग्रेस पार्टी के ओबीसी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय कांग्रेस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेलुराम जी आपका। आपने बड़ी अच्छी तरह से बीजेपी की कारगुजारियों से सबको अवगत कराया।
हम आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में जैसे प्रार्थना करूंगा वो आज इस भव्य कार्यक्रम के लिए सबसे पहले गाँव का धन्यवाद करें, तत्पश्चात वोटों के अपील करें। आदरणीय श्री बलवान सिंह जी। बहुत ही मान और सम्मान के हो मंच के विराजमान भट्टूकला समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई प्रवीण लोढ़ा जी, पूर्व में रहे जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई अनिल जैनी जी, भाई रंजीत गरीवाल जी, कामरेड भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, भगत सिंह परिहार जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भाई मंगलराम जी, बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, रामसरा के सरपंच साहिबान मंगलराम लालवाल जी, पूर्व में रहे जिला पार्षद भाई विजेंद्र सुराज जी, पूर्व सरपंच रवि गढ़वाल जी, लाड़ी रोड से चौधरी वीरेंद्र प्रकाश मावलिया जी, भादरा जी चौधरी कुलदीप ढोल जी और मंच में विराजमान पार्टी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पदाधिकारीगण, गांव से खूबसूर के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम और नौजवान साथियों, धरती लगी प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं और बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया। पूर्व में रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मेरे बड़े भाई हाथी से तेलुराम जागड़ा जी, पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और आप भी भली बातें जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपको अपना नुमाइंदा चुन के हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में भेजना है। इसी कार्यक्रम के तहत हम सभी साथी आपसे कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को सारे भाईचारे को एकजुट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लेना, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करना, हाथ के सामने का बटन दबा के आपके भाई, आपके बेटे को हरियाणा विधानसभा में भेजना। और जब आपका भाई, आपका बेटा हरियाणा विधानसभा में पहुंच जाएगा तो जो समस्याएं आपके सामने अम्बाल की तरह खड़ी है, उन समस्याओं का निदान करना, उनका समाधान करना, ये फिर मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। ये जिम्मेवारी आप मेरे पे छोड़ के आप निश्चित हो जाइए। प्रत्येक समस्या का एक समय सीमा अवधि में हर संभव प्रयास करूंगा उसका समाधान करवाने का। अगर किसी भाई की कोई विकट समस्या है, कोई तकनीकी दिक्कत है या कोई कानूनी अड़चन है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि उस भाई का सर वाला बोझ ये कंधे पे लाकर को याद तक प्रयास करूंगा। और आप भली बात ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती, हमारी कैसी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि किसान मजदूर कभी इसके एजेंडे में रहा ही नहीं। ये तो सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, धर्म और भक्ति बनाने के लिए शब्दों को मायाजाल फेंकते हैं। और जब कुछ देने की बात आती है तो अडानी अंबानी को देते हैं, और जब कोई नीतियां बनाने की बात आती है, चाहे वो विधानसभा का पटल हो, चाहे लोकसभा का पटल हो, तो धन्ना सेठों के अनुकूल कौन सी मेट्रो होते हैं, इनकी नीतियां उनके अनुकूल बढ़ाई जाती है। यही कारण था कि कोरोना काल में आप सबकी पूंजी घट रही थी, लेकिन अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़ रही थी। ये सिर्फ पॉलिसी मैटर का विषय था, पॉलिसी उनकी हक की थी, पॉलिसी आपके खिलाफ की थी। और कांग्रेस पार्टी का अतीत आप लोगों ने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब का साथ दिया है, किसान का साथ दिया है, मजदूर का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दुकानदार और छोटे व्यापारी का साथ दिया है। और जिस पार्टी का अतीत इतना सुंदर हो, उसका भविष्य कितना सुंदर होगा, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले जब पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था, तो पार्टी ने गहन विचार विमर्श करके ये पाया कि पिछले 10 साल में
भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को चरम सीमा पे पहुंचा दिया है और आम आदमी आज महंगाई से त्राईमाम कर रहा है। गरीब आदमी के फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर है और पार्टी की एक सोच है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ का किसान, मजदूर, दुकानदार और छोटा व्यापारी खुशहाल होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा तो हमारा हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल और संपन्न होगा। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि कोई भी सरकार आए, महंगाई एकदम से कम नहीं हो सकती, लेकिन अब अगर किसी साथी की जेब में थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता डाल दी जाए तो वो महंगाई से जूझ सकता है, महंगाई से लड़ सकता है। इसलिए पार्टी ने पहली गारंटी ली है महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा आपकी रसोई पे पड़ती है। सबसे ज्यादा चिंता आपको होती है महंगाई की। सुबह शाम आपको रसोई में जाना होता है, सुबह शाम खाना पकाना होता है और उसी पे ज्यादा मार पड़ती है। इसलिए पार्टी ने माताओं बहनों को घोषणा करी है 8 अक्टूबर को तो गिनती हो जाएगी, 10-12 अक्टूबर तक नई सरकार को गठन हो जाएगा। 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर जय माता बहन की उम्र 18 सालों ऊपर है, खाता का नया खुला खाता खुला लियो, खटाखट 500 चारा होगा। हर माता बहन के खाते में 2000 रुपया मासिक भत्ता रसोई खर्च के लिए, ताकि किसी भी गरीब के फूल से बच्चे भूखे सोने पे मजबूर ना हो। इसी तरह से जो बुढ़ापा पेंशन अपन 3000 रुपया मिले वह बढ़ा के 6000 रुपया करे जाएगी। प्रत्येक घर में 12000 रुपया मिलने आवेगा तो महंगाई लड़ सको। इसी तरह से बिजली आज हमारे दैनिक जीवन की बहुत जरूरी चीज है, लेकिन प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि किसी भी गरीब परिवार के घर में अंधेरा ना रहे, इसलिए 300 यूनिट बिजली प्रत्येक परिवार को 1 महीने में मुफ्त मिलेगी। चौथी घोषणा पार्टी ने करी है, जितनी हमारे लिए बिजली जरूरी है उतना ही गैस का सिलेंडर भी जरूरी है, लेकिन गैस का सिलेंडर आज इतना महंगा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि तेल कंपनियों को सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार अपने खजाने से देगी, लेकिन आम उपभोक्ता को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ साथ चाहे गरीब आदमी को 3-3 मरले के प्लाट देने की बात हो, चाहे 2 लाख पक्की नौकरियां लगाने की बात हो, चाहे कोई पोर्टल सिस्टम बंद करने की बात हो, या दूसरी भाजपा सरकार ने जो 10 साल में बेकायदगियां पनपाई थी, कर रखी थी जारी, उनको खत्म करने की बात हो, ये सभी बातों का निवारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही पहली कलम से करने का काम करेगी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आपको अपने और पराये की पहचान करनी होगी। आपका हितैषी कौन है, आपका हमदर्द कौन है और आपका दुश्मन कौन है, आने वाली पीढ़ी का दुश्मन कौन है। इन सब बातों को गहन विचार विमर्श करते हुए आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में भाग लेते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना, हाथ के सामने का बटन दबाना और आपके भाई आपके बेटे को विधानसभा में भेजना। और उस दिन और भी बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी, उन सभी बातों को विस्तार से हम जो चुनाव नजदीक आएंगे आपको अवगत कराते रहेंगे। आपको तो सजग और सावधान रहना है, क्योंकि भाजपा के लोग बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये आपके सामने आएंगे, आपको हर तरह से भ्रमित करेंगे, गुमराह करेंगे, भ्रम और भ्रांति फैलाने का प्रयास करेंगे। आपको इनसे भी सजग और सावधान रहना है। और हमारे जो पीछे विधायक थे भाजपा के दूड़ाराम, इसकी कार्य प्रणाली के बारे में आप भली भांति जानते हैं, मेरे से आप भली भांति वाकिफ है। और हमारे सरपंच साहिबान बेनीवाल साहब भी कह रहे थे, ये हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी कह रहे थे, शहर में जाओ तो MC भी कहते हैं। सरपंच कोई हाड और बांस का पुतला नहीं होता, वो गांव का मान और सम्मान होता है, गांव की पगड़ी होती है। वो इस सरकार ने उस पगड़ी को उछालने की कोशिश की है, पगड़ी से खेलने की कोशिश की है। तो उन बीजेपी वालों का कोई हक बनता है गांव में आके वोट मांगने को? जिस गांव की वो पगड़ी से छेड़छाड़ करे और उसी गांव में आके वो वोट मांगे तो गांव वालों को स्पष्ट उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरपंच गांव का मान होता है, सम्मान होता है, गांव की पगड़ी होती है। उन्होंने हमारी पगड़ी को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। तो आपको लंबी सोच का परिचय देते हुए ये देख रहे हैं कि हमारा कौन और दूसरा कौन है। आपको 5 तारीख को सजग सावधान रहते हुए एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देके आपके भाई आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। यहाँ बुला के जो आपने मान सम्मान बढ़ाया, जो इज्जत बख्शी, जो आपने भूतपूर्व स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी युवा साथियों का और शेखोपुर गांव के बच्चे का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।